हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी बड़ी फ़िक्र हो रही है। मैंने 2 दिन से व्लॉग्स नहीं डाले तो मेरे पास बल्कि पर्सनल मैसेज मेरे चाहने वालों के, मेरे अपनों के आ जाते हैं कि क्या बात है व्लॉग नहीं आया। तो हाँ, मैंने आपको बताया ना व्लॉग्स में, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो इस वज़ह से व्लॉग तो बना हुआ होता है लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए व्लॉग नहीं आया। तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, कहाँ बिज़ी हूँ ये मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। वक़्त आने दो, सही वक़्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताऊँगी। बस अभी तो फ़िलहाल थोड़ा-सा माज़रत चाहिए कि 2 दिन की छुट्टी हुई है। ख़ैर बहरहाल अभी की वीडियो पे फ़ोकस करते हैं। यहाँ सुबह का टाइम है और मैं आज बना रही थी मैगी। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग की शुरुआत में बता दी कि मैं थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ, तो मतलब एक पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, ये काम, वो काम, वो काम। तो क्या हुआ ना, रात में का मतलब जो भी सब्ज़ी वग़ैरह थी वो बची नहीं। तो फिर मुझे बच्चों के लिए मैगी बनानी पड़ी लंच के लिए। गुड मॉर्निंग लिबा। लिबा जी गुड मॉर्निंग। गाइस सुबह हो चुकी है, 6:30 बजे हैं। लिबा आजकल थोड़ा-सा लेट कर देती हैं। ठंड बहुत हो गई है, बट ठंड हो या कुछ भी आप लोगों को पता है, मैंने तो सुबह ही नहलाना है इन्हें। तो बस मैंने इसे नहला के सुखा रखा है और आज मैंने नमाज़ बाहर ही पढ़ी थी। आजकल मैं बाहर ही पढ़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि ठंड बहुत होती है। सुबह-सुबह के टाइम मैं वज़ू करती हूँ ना, अंदर का पंखा चलता है। मुझे लगती है ठंड, तो मैं यहीं बाहर के नज़ारे करते-करते नमाज़ पढ़ती हूँ। बाहर के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए हमारे बाहर के नज़ारे, तो बस हालाँकि बाहर से भी बहुत ठंडी-ठंडी हवा आती है। टुडे इज़ अ सनी डे। इसे खोल देते हैं। इसे खोलने से याद आया, पिजन को दाना भी डालना है। पिजन का दाना सारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। चलो दाना डालते हैं। ठंड है, ठंड। बाहर ठंड है। कह रही मैं भी पिजन को खाना दूँगी। मैंने कहा बाहर बहुत ठंड है, पानी तो है, दाना डाल दिया है। चलो जी, आप लोगों को याद होगा जब मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी, बहुत शुरू के दिन में 5 से 6 साल पहले मैं यही करती थी। मैं आज भी करती हूँ माशाल्लाह से, ये काम तो मेरा है ही। आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। चलिए अब लेट हो रही है, अब इन अपने सूखे हुए बच्चों को तैयार करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कपड़े-वपड़े तो पहना दिए। अब मैं इसके मतलब चोरी वगैरह बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसे देख के एक बात याद आई। मुझे मेरी एक इतनी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था। अगर मुझे मिला उनका कमेंट तो मैं कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट भी लगाने की। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें ये रो रही थी ना, मतलब इसका हर दिन का कुछ ना कुछ एक नया क्लेश होता है। आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है। तो उन्होंने मुझे ये बोला, सजेस्ट किया कि डियर ये ना बच्चों में अंदर से कोई कमज़ोरी होती है, तो इस वज़ह से बच्चा चिड़चिड़ाता ज़्यादा है। तो एक सिरप आता है, हेल्थ के लिए होता है वो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और इसको एक सिरप पिलाओ। मुझे वो कमेंट पढ़ के इतनी हँसी आई, इतनी हँसी आई। मतलब सॉरी, आपके कमेंट पे हँसी नहीं है, आपने तो मेरे अच्छे के लिए बोला। बट मैं अपने मन में ऐसे सोची, मैंने कहा अगर वाक़ई में ऐसा कोई सिरप है, तो इनके पापा को भी पिला दूँ क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के सबसे नंबर 1 के चिड़ोकले तो वही हैं। और ये उन्हीं की परछाई है, ये उन्हीं का अंश है, तभी उनको यही सबसे ज़्यादा भाती है। वैसे वो सब बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि वाइब्स मैच करती हैं। तो बस मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब हँसी आई थी। मैंने कहा मैं आप लोग, और मैंने शायद उन्हें कमेंट में ये रिप्लाई किया भी था, मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को। और हाँ, इसके अलावा मेरे पास एक और कमेंट आया है। मेरी एक प्यारी-सी बहन ने पूछा है कि ना मेरे भी मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था, मेरी भी आपकी तरह 2 बेटी थी और अब आप ही की तरह मुझे भी तीसरी बेटी हुई है, तो आप बताइए आप कैसे मैनेज करते हो? मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो डियर यही तभी तो मेरा भूत बना रहता है। होता क्या है, और सबसे मेन चीज़ है ना कि हर बच्चे का मिज़ाज भी तो अलग-अलग होता है। अब जैसे लिबा, ये एक अलग ही क्रैंकी बच्चा है और मेरे बच्चे तो ऐसे भी नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखे इतने इंडिपेंडेंट होते हैं कि अपने काम खुद कर लेते हैं। आपको पता है 7 साल तक तो मैंने आयरा की पॉटियाँ धुलाई। जब अब 2 साल से उसे छोड़ी है मुझसे धुलवाना, वरना मैं ही धुलाती थी। और ये लिबा की भी आज तक, लिबा 5 साल की हो गई है, इसकी भी धुला रही हूँ और अभी तो ख़ैर आगे तक और लंबा प्रोग्राम चलने वाला है। तो वो चीज़ें भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ मैनेज करना, और ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है कि मैं आपको दूँ और वो आप अपने ऊपर अप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता। यही मदरहुड होता है, हमें ही लगना पड़ता है और कोई आता भी नहीं है हमारी मदद करने। हमें खुद ही करना पड़ेगा। बस हाँ, ये है कि अल्लाह से हिम्मत और ताकत माँग सकते हैं कि बस अल्लाह दे। मेरा तो बैक का इतना ज़्यादा इश्यू है कि बस पूछो मत। तो मैं ना हर जगह से घिरी हुई हूँ। हाँ, तो कई बार मुझे दुःख होता है जब मैं कुछ कहती हूँ जैसे काम वगैरह के बारे में, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या काम, 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 मरी जाती हो, ऐसे तो हम भी करते हैं। यार ऐसे नहीं होता है।
सबके बच्चे कुछ कुछ माएँ बड़ी डिसिप्लिन में रखती हैं बच्चे, इधर से उधर एक पिलो नहीं कर सकते घर का। लेकिन हमारे घर का निज़ाम, मेरे घर की दीवारें देख लो, आपको पता चल जाएगा। कुछ मैं भी सोचती हूँ कि ये इनका बचपन है, कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा, तो इन्हें जी लेने दो, ऐसा है। और फिर सारे बच्चे मुझ पे डिपेंडेंट, इनके पापा का मुझे एक मतलब ऐसा हो ना कि एक तिनका उठाने का सहारा हो, वो तक नहीं है। फिर मेरा बैक इश्यू, फिर मेरा मतलब मुझे अब पतला होना है, वो एक अलग कार्यक्रम चल रहा है मेरी लाइफ में। फिर मेरा व्लॉगिंग का काम, मेरे पास बहुत सारे झंझट है, इसीलिए मेरा तो इसी तरह भैया भूत बना रहता है और कुछ मैनेज नहीं होता। ओह ये रोज खड़ा होता है। हश हश, ये हमारा डॉगी है। हटो हटो यहाँ से। सबको क्यों मारा? सबको क्यों मारा बताओ पहले। मारा क्यों सबको? अभी क्यों मारा? वो इतने रो रहे हैं बच्चे हैं, तुम्हें क्या करना अपनी? अब क्या तुम क्या बता रहे? लाओ लाओ, मैं डंडे से मारूंगी। लाओ मारो, मारूंगी मैं, मारूंगी। हाँ अच्छी है। गाइस इनकी आवाज में आ रही है। पता है पापा अच्छी है। गाइस यहाँ पर भयंकर लड़ाई हुई है, भयंकर। इसने बड़ी बड़ियों को दोनों को मारे। जरा दिखाना, दिखाओ। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये दोनों बड़ी बड़ी बेचारी रो रही। मैं सोच रही है एक्टिंग कर रही है, और भैया ये रोती भी आई है कि हमें किसने मारा? लिवा ने। और लिवा ने ये हत्याकांड कर रखे हैं। हाँ भाई, अब मैं लिवा को मारने आई तो वो लिवा की समर्थन, वो बेचारी। हाँ तो ध्यान से देख के जाया करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। मम्मा पीछे हो गई इन बच्चों की लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? क्यों मार रही है? अब वो अपनी वो अपनी तरीके से बता रही है। पापा जी आपको कुछ? हाँ क्या हुआ बताओ, इसे पूछो पापा जी क्या हुआ। सबकी बता रही है, लिवा को बचा रही है और मेरे से मना कर रही है लिवा को। अभी तो मैंने उतना मारा नहीं है, अभी तो मारा नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सांस ना निकले, बिल्कुल सांस ना निकले। आप ठीक हो? ठीक है, आप ठीक हो? यहाँ पर छील रही है आलू। मम्मी आपने तो सारा छील दिया ये। हाँ अच्छा अच्छा, तो मम्मी से मैं स्पेशल, तो मम्मी से आलू इसलिए छिलवाए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी ये ऐसे करके छिलती है ना, अनप्रोफेशनल। ये वाले बड़े अच्छे बनते हैं, और मैं कितना भी अनप्रोफेशनल छीलूँ लेकिन वो सही से छिल जाता है और वो बेकार हो जाता है। हम बनाएंगे। मम्मी क्या बनाने जा रहे हैं हम? आलू की सब्ज़ी है। हाँ 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 हाँ, तो अब हम खाएंगे, आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, बस वही खाएंगे। और ये हिजू लिपस्टिक किसने लगाई है? अच्छा झूठी, कितना साफ झूठ बोलती है। किसने लगाई है? मामा लिपस्टिक किसने लगाई है? किसने लगाई? अच्छा मैंने लगाई थी। किसने लगाई? दादी लगाई। किसने लगाई? दादी ने लगाई है। बता दिया उसने। दादी को पटा पटा के ले जाती है। दादी सुनो, दादी इधर आओ, दादी इधर आओ, बात सुनो दादी, और फिर लगाती। दिखा ना अपनी लिपस्टिक, दिखाओ गाइस को, दिखा दो। बग गई। तो जी गाइज़, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार, जिसकी हम इतनी बात कर रहे थे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये इस दुनिया की सबसे टेस्टी, सबसे आसान सब्ज़ी होती है, और ये इतनी गज़ब की लगती है। इसे बोलते हैं मिर्च के आलू, नमक मिर्च के आलू। तो इसमें वाकई नमक मिर्च ही पड़ता है, लेकिन इसको बनाने का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। इतनी शॉर्टकट होती है और बहुत ही यमी बनते हैं। आप इसे खाओ ना, इसका एक अलग अलग लेवल का स्वाद होता है, कोई पहचान ही नहीं पाता कि इतनी सादा सब्ज़ी इतनी अच्छी कैसे है। तो ये मम्मी बनाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं इसे बनाने के, तो वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे काफ़ी चीज़ें मेरी पेंडिंग चल रही हैं, इंशाल्लाह सब धीरे-धीरे करूँगी भाई। मेरे दिमाग में सब कुछ है, बस हाँ एक बार मुझे रिकॉल और करा देना कि मेरी कौन-सी अब रेसिपी रह गई। एक वो बर्फ़ी जो मैंने बनाई थी उसकी रेसिपी मुझे देनी है, हाँ, वो मुझे याद है। उसके अलावा देखो वो चने की दाल और सलोना अंडा कृपया करके ना बोले। मैं उनको वो जब-जब मुझे मैसेज करती है मैं बार-बार कहती हूँ भाई मैंने लौकी चने की दाल की रेसिपी दी हुई है, अभी लेटेस्ट ही दी थी। शायद 1 महीना पहले मैंने दे दी है जब मैंने पूछा था। सिर्फ़ सलोने अंडे की रह गई है, तो वो अभी मैं बना नहीं रही हूँ, जब मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वैसा है। ये आपको दिख रहा होगा ना कि ये क्या है, ये मतलब बस पानी वाले आलू लग रहे हैं। इसके पानी में जो स्वाद होता है ना गाइज़, वो जो गाढ़ी-गाढ़ी वो जो ग्रेवी या काजू-वाजू की होती है ना, वो फ़ेल कर देती है। इसके शोरबे में वो जो स्वाद होता है। तो ख़ैर अब सब लोगों को खाना दे देते हैं, सब लोगों को लग रही है भूख। आप सोचिए कि मम्मी क्यों आई? आज कोई गेस्ट नहीं आया, आज मम्मी को कहीं जाना था। तो मम्मी की कोई मतलब वो है रिलेटिव ताई वग़ैरह, उनका 40वाँ था। तो मम्मी को जाना था लेकिन इन लोग को लेट हो गई, तो ये आधे रास्ते मतलब आधे नहीं, हमारे सासरी से थोड़ा-सा दूर ही निकले थे। और साढ़े 3 बज रहे थे और आप लोगों को पता है असर के बाद न्याज़ होती है। तो फिर वो मम्मी ने कहा न्याज़ तो मिलेगी नहीं, अब जाके क्या फ़ायदा? तो फिर ये लोग लौट आए, तो लौट के फिर मम्मी मेरे ही पास आ गई। तो बस मेरे पास आ गई, तो बस अब हम लोग यहीं खा पका रहे हैं। तो ये मम्मी से ही बनवाई है मैंने ये सब्ज़ी मुझे मम्मी के हाथ की बहुत अच्छी लगती है। मतलब और सब काम मैंने कर लिए थे लेकिन मैंने कहा इसे आप ही छौंको। तो बस यहाँ पर हमारा खाना बन के हो गया रेडी और अब मैं फटाफट से रोटी बना रही थी और बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। तो आप लोगों ने इसी वीडियो में देख लिया ना वो जो मैनेजेबल की बात हो रही थी, कितना मैनेज करने देते हैं ये बच्चे। और मेरे तो माशाल्लाह से अब 4 हैं, मतलब आपके तो अभी भी 3 है, मेरे तो 4 हैं। तो बस ये उन बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़े देखो, इनके काम-धाम देखो, इनकी पढ़ाई-लिखाई देखो, इनके ट्यूशन के वर्क देखो, अपने घर के सारे काम देखो। अगर मैं खुद भी सोचूँ ना, मुझे पर्सनली एक जो 24 घंटे मेरे साथ रहे ना, ऐसी मेड की ज़रूरत है। लेकिन उतनी खैर हमारी हैसियत नहीं पर्सनल क्या 1 घंटे की भी नहीं मिलती हमें तो। तो वो चीज़ है, वक़्त है, ये भी वक़्त गुज़र जाएगा। मम्मी कहती हैं सब वक़्त गुज़र जाते हैं, ये भी वक़्त गुज़र जाएगा। चलो जी बाय टाटा। खाना रख लिया? जाओ मैं जाऊं, बाय कर दो। मैं जाऊं बाबू, बंदर बंदर, मैं जाऊं, मैं जाऊं। दादी को बाय कर ले। माम कर लो, माम कर उसका लो, मन नहीं कर रहा, माम कर लो है ना। उसका मन नहीं कर रहा दादी को भेजने का। बाय कर दो। वालेकुम सलाम। नहीं उसका मन नहीं। कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रही अब, मैं गुस्सा हो गई, मैं नहीं बोल रही। कट्टा कट्टा दादी कट्टा हो गई, कट्टा, मैं ना बोली बाय। अब दादी लाडो मत बोलना, अब अभी मत बाबू बोल। लाडो, मेरी लाडो नहीं है अब निभाए लाडो मेरी, टीवी में लग गई है ना जीजू। अरे गुस्सा हो गई, मूड में चलो जी अल्लाह हाफिज। नहीं।